बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ओवर थ्रू करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, कहाँ पे यूज़ होती है, सीखना क्यों ज़रूरी है और 2025 में ये हार्ड ट्रेंड, हार्ड फील्ड क्यों कंसीडर की जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली होता क्या है कि जैसे इंसान का माइंड काम करता है ना, वो सीखता है, चीज़ों को अडॉप्ट करता है, फिर उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करता है। तो बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सेम इसी तरह काम करती है। एक आर्टिफिशियल माइंड बनाया गया है, मसनूई दिमाग बनाया गया है। वो मसनूई दिमाग चीज़ें सीखता है, अडॉप्ट करता है, देन उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करता है। अपने बारे में मैं बता दूं, दिस इज़ जमशेद असलम। मैं इस वक्त टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी पाकिस्तान में एज IT इंस्ट्रक्टर जॉब कर रहा हूँ। और इसके साथ ये मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया ताकि मैक्सिमम यूथ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे आगाही दी जा सके, उनको सिखाया जा सके बेसिक टू एडवांस। हम कोशिश करेंगे इसमें देसी लैंग्वेज का यूज़ करें, देसी एग्जाम्पल्स का यूज़ करें ताकि आप में से मैक्सिमम लोग इसको लर्न कर सकें, सीख सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है, ये इस दौर की सबसे हार्टेस्ट फील्ड इसलिए कंसीडर की जाती है कि इसके बगैर आप इंडस्ट्री के अंदर कुछ भी परफॉर्म कर ही नहीं सकते हैं। आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एक वक्त था जब सारा काम रजिस्टर्ड के ऊपर किया जाता था। अब बैंकिंग सेक्टर में जाएं, हेल्थ केयर सेक्टर में जाएं, एजुकेशन सेक्टर में जाएं, सारा डॉक्यूमेंट बेस्ड वर्क था। जब IT ने बूम किया, जब IT इंडस्ट्री के अंदर आई, तो क्या हुआ, सारा काम कंप्यूटर के ऊपर शिफ्ट हो गया। वो लोग जो वक्ती तौर पे टाइमली IT के अंदर जंप कर गए, वो दुनिया के ऊपर राज करने लगे। और जो लोग सिर्फ डॉक्यूमेंट की हद तक रह गए, वो लोग बहुत पीछे रह गए। अब भी वही सेम टाइम रिपीट हो रहा है। वो लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर टाइमली जंप कर जाएंगे, वो सबसे आगे चले जाएंगे। और जो लोग इससे दूर रहेंगे, उनकी जॉब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खा जाएगी। हेल्थ केयर का सेक्टर ले लें। हेल्थ केयर के अंदर इस वक्त जो आपका एक्सरे सिस्टम है, आपका मेडिसिन रिकमेंडेशन सिस्टम है, मेडिकल रिकमेंडेशन सिस्टम है, या आप कह लें कि आपका CTI और CT स्कैन जो सिस्टम है, वो बेस्ट एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इसी तरह आप एजुकेशनल सेक्टर को ले लें, तो जो आपका करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है, आपका सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है, वो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट लर्निंग स्पीड के ऊपर डेवलप किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। इसके अलावा E ट्यूटर जो सिस्टम है, ERM, बहुत से ऐसे टूल हैं जो हम एजुकेशनल सेक्टर में यूज़ करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में देख लें, फ्रॉड डिडक्शन सिस्टम है, और बहुत सा काम रोबोटिक्स के थ्रू किया जाता है। आपके होटल सेक्टर के अंदर रोबोटिक्स सर्व कर रहे हैं खाना गेस्ट वगैरह को जो आते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये इस वक्त की सबसे हॉटेस्ट फील्ड कंसीडर की जाती है। यहाँ पे देख लेते हैं कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को इंसान की तरह सोचने और काम करने की सलाहियत देती है। ये सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं है, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बुक पढ़ी और बुक पढ़ के आपने डिग्री हासिल कर ली, लो जी काम ख़त्म। ऐसा नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप पढ़ेंगे तो उसको रियल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। मैं आपको बहुत सी एग्जांपल दे सकता हूँ, बहुत सी एग्जांपल दे सकता हूँ। एग्रीकल्चर से एक सेक्टर ले लें, उसके अंदर जो ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जिसके ज़रिए हम खाद और स्प्रे वगैरह का यूज़ करते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तो थ्रू है। इसके अलावा आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम ले लें, ड्राइवरलेस बसेस है, ड्राइवरलेस कार्स हैं, ड्राइवरलेस, इवन कि आपके एयरप्लेन जो है पायलटलेस है। ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। तो अब हम समझना स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली एआई होता क्या है। AI एक कंप्यूटर सिस्टम है जो इंसान की तरह सोच सकता है, सीख सकता है और मसाइल को सॉल्व कर सकता है। जैसे एक बच्चा नई चीज़ें सीखता है, वैसे ही AI डाटा से सीखता है। इसकी मैं आपको सिंपल देसी अगर एग्जांपल दूँ, तो जब हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है ना, थोड़ा सा बड़ा होता है, हम उसे सिखाना शुरू कर देते हैं। उसे कहते हैं कि बेटा बोलो पापा, बोलो मामा। स्लो स्लो हम इन वर्ड्स के ऊपर उसको ट्रेन कर देते हैं। 3 से 4 दिन के अंदर वो बोलना स्टार्ट कर देता है, मामा पापा। फिर हम उसको बाकी चीज़ों के नाम बताते हैं, बेटा ये चेयर है, ये टेबल है, ये कंप्यूटर है, ये बॉल पॉइंट है, ये फलां चीज़ है। वो सीखता जाता है, ट्रेन होता जाता है। एट द एंड वो इतना ट्रेन हो जाता है कि हमारे साथ हमारी ही लैंग्वेज के अंदर वो बात करता है, हमारी इंस्ट्रक्शन को मानता है, हम उसे जो कहते हैं वो करता है। बिल्कुल AI भी सेम इसी तरह काम करता है कि जब हम कोई मशीन बनाते हैं, उसको हम ट्रेन करते हैं डाटा के ऊपर, फिर वो मशीन हमारी इंस्ट्रक्शन के ऊपर परफॉर्म कर रही होती है। इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला इसका जो स्टेप होता है वो क्या होता है, सोचना। मशीन का इंसान की तरह फैसला लेना, क्या चीज़ सही है,
क्या चीज़ गलत है, मैं ये काम परफॉर्म करूँगी तो फ़ायदा होगा, ये काम परफॉर्म करूँगी तो नुकसान होगा। फिर उससे क्या करते हैं, दूसरा स्टेप हमारा आ जाता है सीखना। जब ये सोचने समझने की सलाहियत रखती है तो फिर उससे सीखती है, ये डाटा से तजुर्बा हासिल करती है। और डाटा कौन फीड करता है, डाटा फीड करता है डाटा साइंटिस्ट, डाटा एनालिस्ट जो होते हैं, ये भी एक एआई की फील्ड है। फिर उसके बाद क्या करता है कि ये मसाइल का हल करती है। ये जो मशीन इंजीनियर्स होते हैं, एआई इंजीनियर्स भी हम जिसे कहते हैं, वो ट्रेन करते हैं मशीनों को डाटा के ऊपर। तो मुश्किल सवालों का जवाब ढूंढना ये एआई का काम होता है। आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जो हमारे एलएलएम मॉडल्स होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जैसे आपका चैट जीपीटी होता है, आपका डीप सीक होता है, अगर आपका गूगल जिमनाई होता है, आपका POE.com होता है, ग्रामरली होता है, बहुत से ऐसे एलएलएम के टूल हैं। आप उनसे कोई क्वेश्चन करें, वो आपको एग्जैक्ट आंसर दे दें। आप उनसे कोई चीज़ बनवाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट, सीवीज, एप्लीकेशन, लेटर, वो आपको टाइमली बना कर देंगे वो चीज़ें। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि एआई हमारी जो डेली लाइफ है उसमें किस तरीके से यूज़ हो रही है। एआई हमारे आसपास हर जगह है, बस हम पहचान नहीं पाते हैं। ये हमारे दिन भर के कामों को बहुत आसान करता है। वो काम जो हम कभी महीनों में किया करते थे, ये उनको चंद मिनटों में परफॉर्म कर देता है। कुछ एग्जांपल है जिसकी, जैसे आपके मोबाइल का फेस अनलॉक है, आप अपने फेस के सामने मोबाइल करते हैं तो आपका फेस अनलॉक हो जाता है। आपके मोबाइल का थंबनेल सिस्टम है, आप थंबनेल से अपने मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। इवन कि आप अपनी वॉइस से अपने मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कीबोर्ड प्रेडिक्शन सिस्टम है। कीबोर्ड प्रेडिक्शन सिस्टम क्या होता है कि आपने एक वर्ड लिखना है इंटेलिजेंट, आप IN लिखते हैं, ऑटोमेटिकली ये आगे वर्ड रिकमेंड करता है इंटेलिजेंट। ये बेस्ट एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इसके अलावा जी, आपके जो कैमरा फ़िल्टर होते हैं, आप सब तो स्नैपचैट तो यूज़ करते होंगे, टिकटॉक यूज़ करते होंगे, वहाँ पे फ़िल्टर लगे हुए हैं जो आपकी फ़ोटो के इफ़ेक्ट को चेंज कर देते हैं, आपका कलर वाइट कर देते हैं। इसके अलावा आपके फेस को ब्लर कर देंगे और बहुत सी ऐसी एक्शन परफॉर्म करेंगे। ये सारा एआई तो है जो कर रहा है। इसके अलावा हम यूट्यूब ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर इसके एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे आपको क्या पसंद है, ये एआई आपको बताएगा। यानी कि आप गूगल पे जाते हैं, आप लिखते हैं बेस्ट मोबाइल फ़ोन इन पाकिस्तान और बेस्ट मोबाइल फ़ोन इन इंडिया, देन आप दोबारा यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको उस तरह की वीडियो रिकमेंड की जाएंगी ऑटोमेटिकली। आप फेसबुक पे जाएंगे, आपको उस तरह की ऐड रिकमेंड की जाएंगी, ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़ा रहे। बेसिकली ये करते क्या हैं, ये आपके माइंड को रीड करते हैं, आपका इंटरेस्ट देखते हैं कि इस बंदे का इंटरेस्ट इस चीज़ की तरफ है। उस बेस पे ये आपका यूट्यूब और ऑनलाइन शॉपिंग का जो सारा सिस्टम है ये परफॉर्म करवाते हैं। अब हम देखते हैं जी एआई काम कैसे करता है। कुछ स्टेप होते हैं जिनकी बेस पे एआई काम कर रहा होता है। जैसे सबसे पहले ये डाटा लेता है, CSV फाइल के जरिए डाटा लेता है, एक्सेल की फॉर्म के अंदर ये डाटा लेता है, लाइक ये स्टूडेंट के नेम, डेट ऑफ बर्थ, ID कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर। फिर उन डाटे को समझता है कि ये डाटा किस टाइप का है। आया ये डाटा न्यूमेरिकल है, ये डाटा कैटेगोरिकल है, और भी बहुत सी टाइप होती हैं डाटा की। जब हम डाटा एनालिस्ट का टॉपिक कवर करेंगे ना, तो हम इसके अंदर देखेंगे कि डाटा की कितनी टाइप होती है। फिलहाल आपको हम सिंपल एआई की बात कर रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि पहला स्टेप इसका क्या होता है, डाटा लेना, फिर उस डाटे को समझना, और फिर उस डाटे के ऊपर फैसला लेना कि मैंने क्या काम कब परफॉर्म करवाना है। एआई की कुछ टाइप्स भी होती हैं जी। सबसे पहले होती है नैरो एआई। नैरो एआई क्या होती है, ये एआई सिर्फ खास काम में माहिर होती है, जैसे चेस खेलना या सॉन्ग रिकमेंड करना। हमारे फ़ोन में नैरो एआई ही है। आप यूट्यूब पे जाते हैं ना, आपको एक वीडियो सर्च करते हैं, जैसे आपने सर्च किया लर्न एआई इन उर्दू, नेक्स्ट टाइम जब आप यूट्यूब खोलेंगे तो आपको एआई से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी। या आप सर्च करते हैं यूट्यूब के ऊपर बेस्ट हॉरोस्कोप ऑफ, तो नेक्स्ट टाइम जब आप यूट्यूब खोलेंगे तो आपको वीकली हॉरोस्कोप, इस तरह की बहुत सी वीडियो मिलेंगी। ये एग्जांपल होती है हमारे पास नैरो एआई की। इसी तरह हम बात अगर करें जर्नल एआई की, तो जर्नल एआई क्या होता है, बेसिकली ये एआई इंसान की तरह हर काम करती है, जैसे हम इंसान करते हैं। अभी तक ये सिर्फ साइंस फिक्शन में इस्तेमाल होती है। इसको हम जनरेटिव एआई भी कह सकते हैं। जनरेटिव एआई क्या करती है कि ये ऑटोमेटिक चीज़ों को जनरेट करती है। ये कुछ जर्नल एआई के एग्जांपल हैं।
फर्दर मोर हम जब आगे एआई का सफ़र तय करते जाएंगे तो आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। उसके बाद आ जाती है सुपर एआई। ये एआई इंसान से भी ज़्यादा ज़हीन होगी। अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी है। इसे हम एजीआईबी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो हम एजीआईबी कहते हैं। ये एडवांस टेक्नोलॉजी होगी जो इंसान की तरह इमोशन रखेगी, उसकी तरह सोचेगी और उसकी तरह डिसीजन लेगी इमोशनल बेस के ऊपर। लेकिन ये बहुत डेंजर होगी, बहुत ख़तरनाक टेक्नोलॉजी होगी और जितनी भी जंगें लड़ी जाएंगी, जितनी भी इन फ्यूचर जंगें लड़ी जाएंगी, वो एजीआई टेक्नोलॉजी के ऊपर लड़ी जाएंगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये बहुत डेंजर होती है, रेडनेस में आती है। अच्छा जी, उसके बाद हम मज़ीद आगे जाते हैं। देसी एग्जाम्पल कुछ मैं देता हूँ आपको एआई की। इमेजिन करो एक एआई है जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट चाय बनाता है। कैसे वो आपके लिए परफेक्ट चाय बनाएगा? सबसे पहले वो क्या करेगा, आपसे डाटा लेगा। आप कब और किस तरह की चाय पीते हो, कितनी आप उसमें चीनी यूज़ करते हो, कितना आप उसमें दूध यूज़ करते हो, कितना उसमें पानी डालना है, कितनी उसमें पत्ती डालनी है, ये आपसे डाटा लेगी। एक बार, दो बार, तीन बार ये आपसे डाटा लेगी, फिर उस डाटा को समझेगी। एआई सीखता है कि आपका मूड कैसा है, क्या आपका मूड एंग्री है या हैप्पी है। फिर ये उस बेस पे आपको चाय बनाकर तैयार करके देगा आज कि आपको तीखी चाय चाहिए, हल्की चाय चाहिए, ज़्यादा पत्ती वाली चाय चाहिए, ये कैसी चाय चाहिए। ये उस बेस पे ऑटोमेटिक समझेगा। पहले ये आपसे डाटा लेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक उसको समझेगा। थर्ड काम ये क्या करेगा, ये फैसला लेगा। जब आपको चाय चाहिए, एआई खुद ब खुद आपकी पसंद की गरम गरम चाय बनाकर आपको प्रोवाइड कर देगा। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली एआई। कि सबसे पहले ये आपसे डाटा लेगा, उसको समझेगा, फिर उसको समझ के ये उसके ऊपर फैसला लेगा। एआई यूज कहाँ कहाँ पे होती है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम हेल्थ सेक्टर देख लें। हेल्थ सेक्टर में डिफरेंट डिसीज़ को पहचानती है, मेडिसिन बनाने में मदद प्रोवाइड करती है, इंसान की हेल्थ हिस्ट्री रिकमेंड करती है। उस बेस पे ये हमें मेडिसिन रिकमेंड करती है कि आपको ये मेडिसिन चाहिए। अगर आपको सर दर्द है तो ये मेडिसिन आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको पेट दर्द है तो ये मेडिसिन आपके लिए बेस्ट है। या आपको फिजियोथेरापी की ज़रूरत है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट है, ये मेडिसिन आपके लिए बेस्ट है। तो हेल्थ केयर में एआई बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ हो रही है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर की हम बात करें तो स्टूडेंट को बेटर तरीके से पढ़ाती है। एग्ज़ाम पेपर चेक करना, स्टूडेंट के नॉलेज को इम्प्रूव करना, उसके माइंड के हिसाब से उसको मटेरियल प्रोवाइड करना कि ये आप रीड करें, यहाँ से स्टार्ट करें। मतलब कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, कुछ मेरी तरह नालायक होते हैं, कुछ आपकी तरह शार्प स्टूडेंट होते हैं। तो जो मेरी तरह नालायक स्टूडेंट होंगे, ये उनको उनके हिसाब से जो एजुकेशनल मटेरियल है वो प्रोवाइड करेगी। जो आपकी तरह शार्प माइंड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ये उनको उस हिसाब से मटेरियल प्रोवाइड करेगी। बिजनेस के अंदर अगर देखें तो जो हमारे कस्टमर होते हैं उनको समझती है, सेल्स बढ़ाती है और फ्रॉड को रोकती है। लाइक आप, अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं तो हमारे जो डिफरेंट ब्रांड होते हैं, क्लॉथ ब्रांड, आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अगर आप उसका बिल पे किए बगैर दरवाजे से निकलने लगते हैं तो वो मशीन बोलने लग जाती है कि इसने तो बिल पे ही नहीं किया है। देन वो गार्ड आपको रोक के कहता है कि समथिंग मिसिंग, आपने शायद किसी चीज़ का बिल पे नहीं किया है, तो काइंडली बिल पे करके फिर प्रोडक्ट बाहर लेकर जाइएगा। फिर आप देखते हैं कि हाँ ये चीज़ तो रह गई है जिसका मैंने बिल पे नहीं किया है। फिर आप वो बिल पे करते हैं, उसके बाद ये आपको बाहर जाने की इजाज़त देती है। इस तरह फॉरेन कंट्री के अंदर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। फॉरेन कंट्री के अंदर क्या होता है कि ये जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, लाइक कोक, मिरिंडा, स्प्राइट, स्टिंग, इस तरह की जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, इनकी बाकायदा मशीनें लगी होती हैं। उन मशीनों के अंदर हम टोकन डालते हैं, अपनी मर्ज़ी की कोल्ड ड्रिंक सेलेक्ट करते हैं, वो हमें कोल्ड ड्रिंक बाहर निकाल कर देता है और हम पीकर चिल करते हैं। ये आपका जो एडवांस मेट्रो सिस्टम है, मेट्रो सिस्टम के अंदर क्या होता है कि टोकन यूज़ होते हैं। आप पैसे डालते हैं, टोकन आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। जितने पैसे डालते हैं, टोकन को सिलेक्ट करते हैं, उतने टोकन निकल कर आपके सामने आ जाते हैं। तो दैट्स बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस। इसी तरह हम अगर मूवीज़ की बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें, तो मूवीज़ और सॉन्ग्स की रिकमेंडेशन, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि आप गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च करते हैं ना, उसके अलावा बाद आप टिकटॉक पे जाते हैं, आप यूट्यूब पे जाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी जाते हैं, आपको उस तरह की ऐड पुश की जाती है, उस तरह की ऐड रिकमेंड की जाती है। डेट्स कॉल्ड रिकमेंडेशन सिस्टम। इस तरह ये गेम में बेटर ग्राफिक प्रोवाइड करती है। आप सब लोगों ने छोटे होते वो गेम खेली होगी, नीड फॉर स्पीड। अभी आप खेलते होंगे, वो एक गेम है, पता नहीं क्या नाम है उसका, खैर मैं तो इतनी खेलता नहीं इसलिए मुझे शायद नाम भी नहीं पता है। जीटीआई, हाँ, जीटीआई, उसमें कितने बेहतरीन ग्राफिक्स होते हैं।
तो इन ग्राफ़िक्स को इम्प्रूव करने के लिए भी हम एआई का यूज़ होते हैं। यार कौन सी फ़ील्ड है जिसमें एआई यूज़ नहीं होती? आपने ग्राफ़िक्स बनाने हो तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का काम ख़त्म हो गया ना। आपने बैकग्राउंड म्यूज़िक जनरेट करना हो, आप एआई से कर सकते हैं। तो जो लोग कस्टमाइज़ बैकग्राउंड म्यूज़िक जनरेट करते थे, उनका काम ख़त्म हो गया। मूवी बड़ी अच्छी तरह से ये एआई एडिट करके देती है, तो जो मूवी एडिटर थे, वीडियो एडिटर थे, उनका काम ख़त्म हो गया। इसके अलावा जो ट्यूटर होते हैं, ट्यूटर की जगह भी एआई ने ले लिया है, तो ट्यूटर्स का काम ख़त्म हो गया। मेरे कहने का मकसद ये है कि एआई हर जगह पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, जॉब ख़त्म हो रही हैं लोगों की, आपके वेटर्स की, आपके ड्राइवर की, ग्राफिक डिज़ाइनर्स की, बैकग्राउंड म्यूज़िक जनरेटर्स की, इसके अलावा और बहुत सी फील्ड है। तो वहाँ पे एआई ने कदम रखा है। तो वो लोग जो टाइमली एआई में जंप कर जाएँगे, वो जॉब हासिल कर पाएँगे, और जो लोग एआई से जितना दूर रहेंगे, उनको जॉब नहीं मिलेगी। साफ़ और सिंपल सी बात है। ये बेस्ट टाइम है, 2025 चल रहा है। अगर अभी आप एआई सीख जाते हैं तो आप 2050 तक दुनिया के ऊपर राज करेंगे। उसके बाद चलो फिर एजीआई की टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो आप उसको भी साथ-साथ सीख के देन फर्दर आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह हम बेसिक टू एडवांस एआई सीखेंगे। इसमें जितनी भी फील्ड यूज़ होती है लाइक डाटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग, एलएलएम, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, जितनी भी इसकी फील्ड होती है, वो इंशाल्लाह हम सारी कवर करेंगे इसी चैनल के ऊपर। तो इसलिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलें। चलते हैं जी हम अपनी नेक्स्ट फील्ड की तरफ। अभी जो मैं बात कर रहा था जॉब की, तो एआई क्या करता है, कुछ जॉब रिप्लेस कर रहा है। कुछ ऐसे काम जो बार बार करने के होते हैं जैसे डाटा एंट्री, वो एआई करके दे रहा है। आपने इमेज जनरेट करवानी है, आपको एआई जनरेट करके दे रहा है। आपने वीडियो जनरेट करवानी है, एआई जनरेट करके दे रहा है। और ऐसे जनरेट करके दे रहा है कि आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये रियल मूवी है या एआई जनरेटेड बेस है। इसके अलावा नई जॉब भी तो क्रिएट हो रही है। अगर पुरानी जॉब जा रही है तो नई जॉब भी तो क्रिएट हो रही है। देखें, अगर मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो उस एप्लीकेशन को मॉनिटर करने के लिए भी तो एक एआई इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो वो जो पुराने डेवलपर थे, ओल्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते थे, बेशक उनकी जॉब तो ये खा गया है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी में जैसे हम पाइथन वगैरह और आर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, तो नई जॉब भी तो क्रिएट कर रहे हैं ना। इसके अलावा ड्राइवरलेस जो गाड़ियाँ होती हैं, चलो ड्राइवरों का काम ख़त्म हो गया है, लेकिन ये जो ऐप्स बना रहा है, ये जो सारा सिस्टम बना रहा है, पीछे ये इंजीनियर्स तो बना रहे हैं। तो वो लोग जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ एआई से होगा, वो मार्केट में इन रहेंगे, और जो इर्रेलेवेंट लोग होंगे, ओल्ड टेक्नोलॉजी पे अभी तक अपने आप को स्टक करके रखे हुए हैं, उनका काम ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। फ्यूचर ऑफ एआई, एआई का फ्यूचर क्या है? अगर मैं आपको एआई की पावर बताऊँ ना, अगर मैं आपको बताऊँ कि एआई कितना इंपॉर्टेंट है फॉर योर फ्यूचर लाइफ, तो यकीन करें आप कहेंगे कि मैं तो यार सारे काम छोड़ के एआई सीखना स्टार्ट कर दूँ। इतना पोटेंशियल, इतना इसमें इम्प्रूवमेंट है, इतना पैसा है इसमें कि आपकी सोच भी नहीं जा सकती है वहाँ पे। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। स्मार्ट घर है ये। स्मार्ट घर, जैसे आपका एक घर हो, आप खुद इमेजिन करें, आपका एक घर हो, आप कहें लाइट ऑन हो जा तो लाइट ऑन हो जाए, आप कहें एसी चल जा तो एसी चल जाए, आप कहें फलां डोर क्लोज हो जा, वो डोर क्लोज हो जाए, आप कहें वो वाला जो पानी का टैंक है वो चल जाए, शावर चल जाए, आप कहें बंद हो जाए, आप कहें मुझे चाय चाहिए, रोबोट आपको ला के चाय पेश कर दे, आप बैठे बैठे सारे काम करवा सकते हैं। दैट्स कॉल्ड स्मार्ट घर या स्मार्ट होम। इस तरह स्मार्ट खेती है जो हमारे फार्मर भाइयों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए एक तोहफे के तौर पे ये पेश की गई है। एक नेमत से कम नहीं है ये। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, इस वक्त जो ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, आपने खाद डालनी है, अपनी फसलों को आपने स्प्रे करवानी है, आप क्या करते हैं, ड्रोन में वो स्प्रे डालते हैं, तो ऑटोमेटिक ये वीक एरिया को डिटेक्ट करके वहाँ पे वो स्प्रे और खाद प्रोवाइड कर देता है। इससे क्या होता है, आपका टाइम सेव होता है। बिल्कुल साफ माहौल के अंदर आप खड़े होकर ये सारा काम कर सकते हैं। एक रिमोट से आपने कंट्रोल करना है। और दूसरा, आपकी खाद और स्प्रे जो इरेलीवेंट जगहों पे पड़ती थी, वो ज़ाया होने से बच जाएगी। इसके अलावा क्या करता है जी, एआई आपकी फसलों की बेहतर देखभाली करता है, कम पानी में ज़्यादा अनाज उगाता है। ऐसी ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, ऐसे ऐसे जदीद सीड्स बीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि कम जगह के ऊपर मैक्सिमम फसल आपको प्रोवाइड की जा सके। स्मार्ट स्कूल सिस्टम है। स्मार्ट स्कूल सिस्टम में क्या होता है, हर स्टूडेंट की ज़रूरत के मुताबिक तालीम और वर्चुअल टीचर, आपकी ज़ुबान के अंदर आप कौन से लहजे को समझते हैं, कितनी स्पीड पिकअप कर सकते हैं, उस हिसाब से वर्चुअल टीचर होंगे।
आपका सिलेबस उस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा कि आपको कम वक़्त में मैक्सिमम चीज़ों की समझ आ सके और आपका माइंड जल्दी उन चीज़ों को पिक कर सके। उससे आगे जी एक कंक्लूड करते हैं हम मज़ीद, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत कीमती है, तो मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। हम कंसीडर कर रहे हैं कि हम अपना मैक्सिमम जो टाइम है ना वो लर्निंग के ऊपर स्पेंड करें, बजाय इसके कि हम इधर-उधर की बातें करें। कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। एआई एक ताकतवर टूल है जिसे समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये गलत हाथों में चला जाए तो भी बहुत नुकसानदेह है, और अगर ये सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो भी बहुत नुकसानदेह है। इसलिए बीइंग अ एआई इंजीनियर आपको बड़ी एहतियात के साथ इस टूल को यूज़ करना है। एआई का मकसद इंसान को रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि उसकी मदद करना होता है। मतलब जितनी भी मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर कहा था कि ऐसे-ऐसे ये लोगों की जॉब खा रहा है, तो इसका मकसद लोगों की जॉब खाना नहीं है, बल्कि उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी है। लेट्स सपोज मेरा एक बिज़नेस है, मेरी एक शॉप है, मैंने उसके ऊपर 10 मुलाज़िम रखे हुए हैं, 10 एम्प्लॉइज़ रखे हुए हैं, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है उनको खाना प्रोवाइड करना, उनको अकोमोडेशन देना, देन उनकी सैलरीज़ प्रोवाइड करना। तो क्यों ना मैं उन 10 एम्प्लॉइज़ की जगह पे एक रोबोट हायर कर लूँ और वो रोबोट मेरा सारा काम करके दे। उसको खाना भी नहीं खाना पड़ेगा, सिर्फ़ चार्जिंग लेगा, सैलरी भी नहीं लेगा मुझसे, और काम से थकेगा भी नहीं, मुझे तीखी आँखें भी नहीं दिखाएगा। तो एआई का बेसिक मकसद लोगों की जॉब खाना नहीं है, बल्कि लोगों की मदद करना है, ताकि कम से कम वक़्त में बेटर से बेटर प्रोडक्टिविटी ये प्रोवाइड कर सके। अगर हम इसे सीखें और इसका सही इस्तेमाल करें, तो ये हमारे लिए बेहतरीन मुस्तकबिल बना सकता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपका जो फ्यूचर है वो कितना ब्राइट हो सकता है एआई की मदद से। तो यहाँ पे जी हमारे इस लेक्चर का एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डाटा एनालिस्ट की स्किल सीखना स्टार्ट करेंगे। फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको इंशाल्लाह तसल्ली बख्श जवाब प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप 1 टू 1 भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, और इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, कोई पैसे नहीं है। मकसद सिर्फ एक है, आपको एआई की दुनिया के अंदर लेकर आना और आपको सिखाना, ताकि आप जदीद टेक्नोलॉजी के हम आहंग हो सके। फिर भी कोई माइंड में क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलें। इसके अलावा जो भी कमियां, जो भी खामियां इस वीडियो में आप उनको मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम जब नई वीडियो बनाएंगे तो उसको इम्प्रूव करने की ट्राई करेंगे। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।